हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फार्माकोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी है क्या आपका। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो आपका नर्सिंग के अंदर एक मेन सब्जेक्ट होता है आपका, पर फार्मेसी एक कोर्स होता है, उसके अंदर बी फार्मेसी, उसके अंदर ये बहुत मेन सब्जेक्ट होता है। मतलब उसके अंदर सिर्फ फार्मा ही आपको पढ़नी होती है। हमारी फार्माकोलॉजी नर्सिंग के अंदर क्या है, ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हमने फार्माकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है, ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स का इफेक्ट बॉडी के ऊपर। ठीक है, जब आपने कोई ड्रग ली उसने आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट किया, और क्या पढ़ना है आपने इसके अंदर, बॉडी का रिस्पॉन्स टू ड्रग। अब आपने कोई चीज़ अंदर ली है तो वो जो अंदर गई है वो भी अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, और बॉडी भी उसके रिस्पॉन्स में फिर कुछ मतलब इफेक्ट शो करेगी। तो इन तीन चीज़ों के बारे में ही पढ़ना हमारा क्या है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की अगर आपसे पूछा जाएगी, आपके दो वर्ड से मिलके बना होता है, फार्माकोन और लोगस। फार्माकोन जो वर्ड है उसका मतलब होता है आपका ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है आपका टू स्टडी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रग क्या होती है या मेडिसिन क्या होती है आपकी, तो आप कहोगे कि ड्रग क्या होती है आपकी, मतलब आपको कोई बीमारी है उसको ट्रीट करना है तो वो आपकी ड्रग होती है। सही है बिल्कुल ये कि हाँ, कोई आपको बीमारी हुई है उसको ट्रीट करना ही क्या है, आपकी ड्रग है, कोई सब्सटेंस आप ऐसा ले रहे हो। पर ड्रग का सिर्फ ट्रीटमेंट पर्पज में ही यूज नहीं होता है। आपकी ड्रग क्या है, ऐसा कोई एजेंट है जो आपका तीन तरीके से यूज किया जाता है, दैट इज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आप पूछोगे डायग्नोसिस तो मशीन करती हैं आपकी, जैसे एक्सरे मशीन होगी, ठीक है, या फिर और बहुत ये आपकी एमआरआई मशीन होगी, सीटी स्कैन हो गया। डायग्नोसिस तो वो होता है ना, डायग्नोसिस आपका क्या होता है, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर कहता, मतलब डॉक्टर को अपने साइन सिम्टम बताता है, फिर उस हिसाब से डॉक्टर आपका क्या करता है, डॉक्टर टेस्ट लिखता है कि आप ये टेस्ट करवा के आओ, उसको आप क्या बोलते हो, डायग्नोसिस। फाइंड आउट करना कि किसी पेशेंट को स्पेसिफिकली क्या बीमारी है। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो एक्सरेज का। ठीक है, एक्सरेज के अंदर अगर आप सीधा ही एक्सरे करते, पहले सीधा ही एक्सरे करते थे तो एक क्लियर इमेज नहीं आती थी। जैसे जैसे टाइम बदला, ड्रग्स का जमाना आया, तब क्या होने लगा, एक्सरेज करने से पहले पेशेंट को ओरल सस्पेंशन पिलाया जाता है, बिस्मथ सल्फेट हो गया जैसे एग्जांपल, या फिर कोई और सब, तो हमने इसका एग्जांपल लिया बिस्मथ सल्फेट का। ठीक है, अब एक्सरे करने से पहले ये सस्पेंशन पिलाया। ठीक है, ये सस्पेंशन आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर जब आप एक्सरे करते हो, एक्सरेज जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, एक्सरेज क्या होंगी जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेंगी, तो ये जो सब्सटेंस आपने लिया ये क्या करेगा, एक ऐसी लाइट इमिट करेगा कि जो एक्सरे आपने मतलब जहां का आप लेना चाह रहे हो वहां से क्लियर इमेज आए आपकी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्सरेज के लिए। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हो ना एनीमा के बारे में, एनीमा फंडा के अंदर पढ़ते हो। अब अगर आपको करना है सिग्मोइडोस्कोपी या फिर कोलोन अगर आपने देखनी है, ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी या फिर अपने कोलोनोस्कोपी करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, कोलोन को देखना है या फिर सिग्मोइड को देखना है, ये सिग्मोइड पोर्शन को ही देखना है या पूरी कोलोन को देखना है। तो ये करने से पहले, मतलब कैमरे की हेल्प से आप देखना चाहते हो अंदर क्या है, ये डायग्नोसिस का ही एक मेथड है, ये कोलोन में क्या दिक्कत है या फिर सिग्मोइड कोलोन में क्या दिक्कत है। तो उसको करने से पहले आपको बैरियम अनीमा दिया जाता है। ठीक है, पेशेंट को एनॉल रूट से बैरियम अनीमा दिया जाता है। तो ये भी तो एक ड्रग है ना, बैरियम अनीमा, ये एक सॉल्यूशन टाइप वाली ड्रग है। तो डायग्नोज करने के लिए भी आपकी ड्रग्स का यूज किया जाता है। बैरियम अनीमा दिया जाता है पेशेंट को एनॉल रूट से, वो क्या कर देता है, क्लियर इमेज शो कर देता है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन में एक ड्रग कैसे हेल्प करती है। प्रिवेंशन का मतलब ही क्या होता है, डिजीज होने से पहले ही आप क्या कर दो, किसी भी चीज को ठीक कर दो। मतलब डिजीज होने से पहले ही हम मेजर्स कुछ ले रहे हैं, दैट इज प्रिवेंशन। और इसके अंदर आपने वैक्सीन्स पढ़ी होंगी, कि आप कम्युनिटी के अंदर भी पढ़ते हो, ये आपका जो वो होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके अंदर आपकी वैक्सीन्स आती हैं। आपने वैक्सीन्स के बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे, पोलियो हो गया, मीजल हो गया, डीपीटी वैक्सीन होगी। ये वैक्सीन्स क्या कर दी जाती हैं, ये आपको पहले ही दे दी जाती हैं, ताकि अगर इनका जो फ्यूचर में अगर आपकी बॉडी में इनका एंटीजन एंटर करता है तो आपकी बॉडी क्या कर सके, आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज हो। ठीक है, तो प्रिवेंटिव, इनको आप क्या बोलोगे, प्रिवेंटिव ड्रग, इनको क्या बोलोगे, डायग्नोस्टिक ड्रग। नेक्स्ट जो आप हमें पता है दैट इज ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, आपको पता ही है एंटीबायोटिक
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एनाल्जेसिक आपकी पेन किलर्स होती हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करी जाती हैं उनको आप क्या बोलोगे, ट्रीटमेंट एजेंट्स या फिर ड्रग। तो इस तरह से आप एक ड्रग की डेफिनेशन को या फिर ड्रग को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई एजेंट जो यूज़ कर सको आप डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए और ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट मैंने 2 चीज़ें आपको बोली हैं, डिजीज़ और डिसऑर्डर। इनके बीच में मतलब डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है, इनके बीच में बस थोड़ा फ़र्क है। दैट इज़ क्या, डिजीज़ जब कोई बाहर से एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। कोई एंटीजन बाहर से आया, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वो पहले नहीं था, बाहर से कोई एंटीजन आया या कोई फॉरेन पार्टिकल आया जिसने अंदर आके आपकी बॉडी को अफेक्ट किया, ठीक है, और उसको क्या किया, डिजीज कॉज की। डिसऑर्डर क्या होता है, जब आपकी बॉडी का कोई खुद ही ऑर्गन एबनॉर्मली फंक्शन करने लगे, तब जो कंडीशन होती है आपकी बॉडी के साथ, दैट इज डिसऑर्डर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिजीज और डिसऑर्डर क्या होता है आपका, ठीक है। जब आपकी बॉडी का खुद ही कोई ऑर्गन एबनॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर। और डिजीज जब कोई बाहर का एंटीजन आपकी बॉडी में आके डिजीज कॉज करे। नेक्स्ट है आपका, हमने जो शुरुआती डेफिनेशन पढ़ी थी फार्माकोलॉजी की, दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग एंड ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग। अब हमने ड्रग के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। आपकी ड्रग आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है, तो उसको आप बोलते हो फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। 2 टर्म्स आपने सुनी होंगी अब तक, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। इनको याद करने के लिए देखो, फार्माको तो दोनों में सेम है, बस डायनेमिक और काइनेटिक में फर्क है। अब डी से याद रखना, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी, ठीक है। ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी, उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हो, फार्माकोडायनेमिक। अब ड्रग आपकी बॉडी में जाती है, कुछ एक्ट करती है या फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट आपको शो करती है, ये सारी चीजें जो आप पढ़ोगे वो किसके अंदर पढ़ोगे आप, फार्माकोडायनेमिक के अंदर। नेक्स्ट है बॉडी का रिस्पॉन्स। अब आपने ड्रग ली, अब आपकी बॉडी क्या उसके खिलाफ शो करती है, उसको आप बोलते हो फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी क्या करेगी। अब आपकी ड्रग्स क्या होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जहाँ जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, लीवर उनको मेटाबोलाइज करता है और फिर अपना काम किए बिना या नहीं किए बिना वो क्या हो जाती हैं, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी।